Assalamu alaikum, dear friends, dear students. How are you? I hope you are great. Today we are going to start our next lecture. First of all, I'm going to welcome to you in Awad Education Online के अंदर आपको शामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा यूनिट है दैट इज़ शोविंग द पिक्चर जो चीज़ शो कर रही है, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर कि हमारा लेसन क्या हो सकता है। दिस पिक्चर आर शोविंग हंगर and today our lesson is hunger and that is actually a poem, not prose. Poem है हमारे पास that is written by Robert Frost, not Robert Frost, Robert Lawrence Bennion. Robert Lawrence Bennion is the writer of this poem. First of all, we will discuss stanzas. We will translate them, understand them, and also make easy difficult words. Okay, let's start. Stanza number 1. I come among the people like a shadow. I sit down by each man aside. None see me, but they look on one another. And now that I am there, my silence is like the silence of tide, that buries the playground of the children. आप अगर अंदाज़ा करें लाइन्स के ऊपर गौर करें तो कितना दर्द और कितना खौफ है इसके अंदर कि आप सख्ते में रह जाए। अगर आप फीलिंग के साथ इस पोएम को पढ़ें ना, देखिएगा ज़रा। आई कम अमंग द पीपल्स लाइक अ शैडो, मैं लोगों के अंदर आती हूँ किसकी तरह, एक साए की तरह। मीन्स जिस तरह साया खामोशी के साथ इंसान के पास आ जाता है, इन द सेम वे दिस हंगर कम्स टू द मैन लाइक अ शैडो। आराम से दबे पाऊँ, अंदाज़ा किए बगैर, अंदाज़ा हुए बगैर, महसूस हुए बगैर आती है। आई सिट डाउन बाई ईच मैन असाइड, और मैं बैठ जाती हूँ हर आदमी के बिल्कुल पहलू के अंदर, पहलू में बिल्कुल साथ, और आदमी फील नहीं करता कि मेरा कोई दुश्मन साथ बैठा हुआ है। नन सी मी, फील कैसे करे, नन सीज मी, मुझे कोई देखता नहीं है, बट द लुक ऑन, लेकिन वो मुझे वन एनदर, लेकिन वो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को देख के महसूस करते हैं कि देर इज़ समथिंग, बट इन रियलिटी दे कैन नॉट सी एनीथिंग बाय दैम सेल्फ, खुद कुछ नहीं देख सकते। एंड नाउन डैट आई एम हेयर, और वो जानते हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। माई साइलेंस, मेरी खामोशी, लाइक द साइलेंस ऑफ टाइड, टाइड कहते लहर को, मेरी खामोशी है समंदर की लहर की तरह जो कि पहले बहुत शांत होती है। व्हेन इट कम्स टूवर्ड द सी शोर, बिल्कुल सी शोर के पास आती है, देन इट रोर्स, फिर वो तबाही मचाती है। तो मेरे भी एक यही काम है, मैं भूख हूँ, मेरा नाम भूख है, मैं लहर की तरह राम सुकून से आती हूँ। डैट बरीज द प्ले ग्राउंड ऑफ द चिल्ड्रन, और वो लहर जो किसको तबाह कर देती है, बच्चों के प्ले ग्राउंड को। बच्चों के प्ले ग्राउंड का व्हाट इज़ द मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग, कि ये किसी को देखती नहीं है, बच्चे बूढ़े जवान जो भी हों इसके सामने। इट इज़ अ मर्सीलेस, ये एक बेरहम है, ये किसी बंदे का कोई लिहाज नहीं करती, ठीक है। ये हर बंदे को इसी तरह अपने खौफ के साथ मुब्तला करके और उसको दफन कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। सेंटेंस नंबर 2, लाइक द डीपनिंग ऑफ फ्रॉस्ट इन द स्लो नाइट व्हेन बर्ड्स आर डेड इन द मॉर्निंग, आर्मीज trample, invade, destroy, with guns roaring from earth and air. I am more terrible than armies. I am more fearful than cannons. देखिएगा यहाँ पर भी क्या खौफनाक अपना खुद ही अपना इजहार कर रही है कि मैं किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ और किस तरह मैं लोगों के अंदर आती हूँ और किस तरह लोगों के अंदर खौफ व हरास फैलाती हूँ। लाइक द डीपनिंग, मैं गहरी होती हूँ फ्रॉस्ट की तरह। स्लो नाइट, रात के जो सुस्त रात के अंदर जिस तरह एक धुंध है वो आस्ता आस्ता गहरी होना शुरू होती है, मैं भी आराम से आती हूँ और आस्ता आस्ता इंसान के घर के अंदर, कौमों के अंदर और इंसान के अंदरूनी हिस्से के अंदर समाना शुरू कर देते हैं। बर्ड्स आर डेड इन द मॉर्निंग, और जब सुबह होती है परिंदे मर चुके होते हैं। मतलब ये कि जब इंसान को पता चलता है, होश आती है, तो इंसान ख़त्म हो चुका होता है। आर्मीज ट्रैम्पल, आर्मी क्या करती है, कुचल देती है, मार देती है, अपने पाँव के अंदर रोन देती है, इन्वेड हमला करती है, डिस्ट्रॉय फिनिश कर देती है हर चीज़ को। विथ गन्स रोरिंग, गरजती हुई, रोरिंग होता है गर्ज करती हुई, रोज़ ज़ोरदार बोलती हुई, गूंजती हुई गनों के साथ, फ्रॉम
फ्रॉम अर्थ एंड एयर, ज़मीन और आसमान में, यानी कि ज़मीन और आसमान के अंदर गनों की गर्ज बरस होती है, हमला होता है और कुचल देती है ज़मीन के ऊपर जो महलूक होती है उनको आर्मी कुचल देती है, जो आसमान से बम फेंकती है उससे तबाह कर देती है। तो ये सारा काम करती है आर्मी। आई एम मोर टेरिबल, और मैं, मेरा नाम बुक है, लोगों मुझे याद रख लो, मैं इससे भी आर्मी से ज़्यादा खतरनाक हूँ। आई एम मोर फियरफुल, मैं इनसे भी ज़्यादा खौफनाक हूँ। देन कैनन, कैनन कहते हैं वो जो तोप के गोले होते हैं उनको कैनन कहते हैं असल में, ठीक है। और वो मैं कैनन से भी, तोप के गोलों से भी खतरनाक चीज़ हूँ। किंग्स एंड चांसलर गिव कमांड, किंग्स एंड चांसलर ये बड़े बड़े हुक्मरान, बादशाह, क्वीन, चांसलर क्या करते हैं, उनका तो काम होता है हुक्म देना, उनका काम होता है लोगों से काम लेना, उनका काम होता है डिक्टेटर में रहना, डिक्टेटरशिप में रहना, यानी कि लोगों को वो अपने आगे लगाए रखते हैं। आई गिव नो कमांड टू एनीवन, लेकिन मैं, मेरी तरफ देखो, मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं चांसलर नहीं हूँ, मैं कोई हुक्म नहीं देती, मैं किसी के ऊपर हुक्मरानी नहीं करती, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत कुछ हूँ। बट आई एम लिसन टू मोर देन किंग, बट आई एम लिसन, लेकिन मुझे सुना जाता है, मोर देन किंग्स, बादशाहों की तकारीरों से, बादशाहों के हुक्मनामों से भी ज़्यादा मुझे सुना जाता है। एंड मोर देन पैशनेट ओरेटर, पैशनेट जज्बाती किस्म का जो मौलवी खुतबा दे रहा होता है, ओरेटर मुकर्रर कहते हैं जो तकरीर करता है, मैं एक जज्बाती मुकर्रर से भी ज़्यादा सुनी जाती हूँ। जिस तरह एक मजहबी स्कॉलर ले लें, पॉलिटिकल बंदा ले लें, वो कितना मुकर्रर होता है, लोग सारे उसका मजमे के अंदर बात सुनते हैं, अमल करते हैं, फॉलो करते हैं, वोट देते हैं, उसके साथ होते हैं। लेकिन ये हंगर कहती है कि मैं इससे भी ज़्यादा सुनी जाती हूँ, मेरी ज़्यादा सुनी जाती है इससे भी। आई एम अनस्वीर वर्ड्स, मैं एंड अनडू डीड्स, और मैं अपने काम दूरे नहीं छोड़ती। आई एम अनवीर वर्ड्स, मैं बिल्कुल साफ वाज़े अल्फाज में कहती हूँ। आई अनडू डीड्स, मैं कभी भी अपने काम अधूरे नहीं छोड़ती। नेक्ट थिंग्स नो मी, हर एक चीज़, नेक्ट का मतलब ये होगा हर एक चीज़, नो मी मुझे जानती है, हर एक चीज़ मुझे जानती है। आई एम द फर्स्ट एंड लास्ट टू बी फाइंड, मैं पहली चीज़ हूँ और मैं आखिरी चीज़ हूँ। फॉर द लिविंग, जानदार चीज़ों के लिए, यानी कि जानदार चीज़ें जितनी भी हैं वो मैं पहली चीज़ हूँ और मैं आखिरी चीज़ हूँ जिसको वो महसूस करती हैं। यानी कि उनके जहन में यही होता है कि खुदारा ये बीमारी, ये तंगी, ये तंगदस्ती, ये रिज़्क की कमी और ये भूख अफलास ये ना आए, बाकी जो मर्ज़ी हो जाए। आई एम हंगर, मेरा नाम भूख है। सो दिस इज़ द थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, और ये एंड है इस पोएम का। तीन हमने पैसेज पढ़े हैं, तीनों के अंदर उन्हें दिखाया कि कितनी खौफनाक होती है ये हंगर। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम स्टेंजे की जगह, समरी की जगह हम स्टेंजे की बात करेंगे, क्योंकि स्टेंजा के अंदर आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। रेफरेंस के अंदर देखें तो हम क्या लिखेंगे, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम हंगर, हंगर को आप अंडरलाइन करोगे, मार्कर से लिख सकते हो, इन्वर्टेड गाँव मस्त लगाओगे। रिटन बाय अ वेरी फेमस पोइट रॉबर्ट लॉरेंस बिनियन, ये नाम दोनों अच्छे लिखोगे तो आपको एक नंबर पूरा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर डियर स्टूडेंट यू हैव टू राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इन 2-3 लाइन्स। ज़्यादा डिटेल के अंदर तो आपने जाने नहीं है, थोड़ा सी डिटेल देनी है आपने, मरकज़ी ख्याल उसका बताना है। ओके लेट्स सी कि क्या है। द पोएम हंगर इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ द राइटर, एक चीज़ है वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ द राइटर। ही सेज दैट हंगर इज़ वेरी डेंजरस थिंग, डेंजरस थिंग इट्स स्प्रेड, ये स्प्रेड करती है क्या, टेरर इन पीपल। सेज आर्मी एनिमीज इज़ बेटर देन हंगर, इज़ नो बेटर देन हंगर, कि वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पीपल कैन नॉट सी हंगर, इसको देख नहीं सकते, कैन नॉट सी हंगर बट दे कैन फील इट, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। पीपल शुड वर्क टू फिनिश हंगर, लोगों को क्या करना चाहिए, पोइट कहता है पूरी दुनिया के अलमबरदारों को कि क्या करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से, क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी तबाही इस भूख ने लाई है इतनी तबाही किसी ने नहीं लाई। एक नेक्स्ट लाइन लिखेंगे आप, हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन के अंदर जो लाइनें उस पोइट ने स्टेंजे के अंदर लिखी गई उन्हीं लाइंस को अपनी वर्डिंग के अंदर अगर आप लिख देते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, यू विल गेट फ्रॉम आउट ऑफ 3 मार्क्स 3 to 4 मार्क्स आउट ऑफ 5 ईजिली। ओके नेक्स्ट, ये एंड है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग हुवत एजुकेशन ऑनलाइन। सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं, ईमेल दिया गया है, इवन वी हैव गिवन
और व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।